हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने 9th लेक्चर पे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस पढ़ी थी। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो हमने देख लिया था। अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जाम्पल है हमारे पास ऑस्मोसिस, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। ऑस्मोसिस जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, मैं लिख रही हूं यहां पे, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from its high concentration to its low concentration across a semi-permeable membrane till it reaches to the equilibrium। ठीक है, क्या डेफिनेशन है आपके पास? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सेल्स के केसेस में, प्लांट सेल या एनिमल सेल कोई भी है, उसके केसेस में सॉल्वेंट क्या होता है हमारे पास? हमेशा वाटर, बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप वाटर पार्टिकल्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स और द वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, इट्स वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन through or across a semi-permeable membrane till it reaches the equilibrium। Clear? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, या एक वेसल है। इस वेसल को आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया और हमने इसके 2 कंपार्टमेंट्स बना दिए, कंपार्टमेंट ए एंड बी। Both of the compartments are filled with water। दोनों कंपार्टमेंट्स में आपने वाटर फिल कर दिया। Imagine 100 molecules of water are present in this chamber and 1000 molecules of water are present in this chamber। It means the particles or the molecules of water are equal in both the chambers। ठीक है, दोनों चैम्बर में आपके पास 1000 molecules of water है। Now we will add 100 molecules of salt in A compartment and 200 molecules of salt in B compartment। ठीक है, आपने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों कंपार्टमेंट्स में सेम है, लेकिन ए कंपार्टमेंट में आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किया है और बी कंपार्टमेंट में आपने 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किया है। अब वाटर का मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होगा? आपने बताया सॉल्वेंट मूवमेंट या वाटर मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। वाटर कंसंट्रेशन तो दोनों के केस में सेम है, ठीक है, लेकिन यहां पर 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे। 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एसोसिएटेड विद द 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट। क्लियर? 100 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ गए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट के साथ। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 900 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? 100 मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट हो गए 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल्स के साथ।
कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नेट बचे वाटर के, दैट इज 900 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इन दिस केस 200 molecules of water gets associated with the 200 molecules of salt and the pure water molecules are 800। क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, 200 मॉलिक्यूल्स 200 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट हो गए। अब जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कितने बचे? 800। नाउ यू कैन टेल फ्रॉम विच चैम्बर द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। ए चैम्बर में वाटर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन क्या है? हाई, और बी चैम्बर में क्या है? लो। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट कहां होगा? ए टू बी। वाटर पार्टिकल्स कहां से मूव करेंगे? ए चैम्बर से बी चैम्बर की तरफ मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक दोनों साइड इक्वल कंडीशन नहीं आ जाती, ठीक है, मींस टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, दोनों साइड बराबर कंडीशन आ जाएगी, तब तक ये पार्टिकल्स का मूवमेंट यहां पर होगा। अब आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे 100 मॉलिक्यूल सॉल्ट के हमने वाटर में डिसॉल्व किए हैं। इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज दिस चैम्बर इज डाइल्यूट। यहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, सॉल्यूशन क्या बना है? वाटर प्लस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन यहाँ पर बना है, दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट देन द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द बी कंपार्टमेंट। क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या है? ज्यादा। इट मींस इसका कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? क्यों है कंसंट्रेटेड? क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या है? कम है। तो यदि हम कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यदि देंगे तो क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, कहां से? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। बाकी सब सेम। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट यहां पर भी होगी और इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आएगा तब तक यहां पे मूव करेगा। तो यदि सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम इस डेफिनेशन को देंगे तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप देख रहे हो, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम। नाउ the concentration is also called as tonicity। concentration को हम tonicity भी कहते हैं। ठीक है, और tonicity के बेसिस पे जो dilute solutions होते हैं they are called as hypotonic solutions, और जो concentrated solutions होते हैं they are called as hypertonic solutions। ठीक है, तो टोनिसिटी के रिजेंबलिंग यदि हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देंगे तो क्या हो जाएगा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होपफुली क्लियर समझ में आ गई, ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, टू टाइप्स का ऑस्मोसिस है आपके पास। कौन कौन सा है? एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, we will take an example of animal cell। ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने एक एनिमल सेल रखा है। वन अनदर बीकर इज हियर, और इसमें भी आपने एक एनिमल सेल रखा है। ठीक है, बाहर जो बीकर में सॉल्यूशन फिल्ड है, दोनों बीकर्स में हमने बाहर की साइड सॉल्यूशन फिल किया है। द सॉल्यूशन in this beaker is hypotonic। It means
जब बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, किसके रिगार्डिंग? इस सेल के रिगार्डिंग, तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? हाइपरटोनिक। ठीक है, सेम यहां पर हमने जो सॉल्यूशन फिल किया है इट इज हाइपरटोनिक आउटसाइड ऑफ द सेल, और सेल के अंदर कैसा होगा? हाइपोटोनिक। क्लियर? तो आपने दोनों केसेस देख लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सेल के बाहर सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक है, और सेल के अंदर सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक। और ऑस्मोसिस में हम जानते हैं वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट कहां होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां से वाटर पार्टिकल्स मूव करेंगे कहां? सेल के अंदर। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट कहां होगा? सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन से अंदर वाले सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सेल के अंदर जब वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो हमारे पास जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर हो रहा है। दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस, इन विच द वाटर गेट्स इनसाइड द सेल। जब सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, मूवमेंट सेल के अंदर वाटर का होगा, तो सेल क्या हो जाएगी? सेल बिकम स्वेल ना, सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्जिड, मींस द सेल बिकम्स टर्जिड। यदि ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली होता रहा, कंटिन्यूअसली वाटर पार्टिकल्स इसके अंदर मूव करते रहे, तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सेल जो है वो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो सेल इसमें रप्चर हो जाएगी। कब? जब वाटर पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी रप्चर हो जाएगी और सेल जो है वो रप्चर हो जाएगी। क्लियर? दूसरे केस में हम बात करते हैं, इसके ऑपोजिट सिचुएशन हमारे पास दूसरे केस में है। सेल के बाहर कंसंट्रेशन है हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्या है? हाइपोटोनिक। मूवमेंट कहां होता है? हाइपो से हाइपर की तरफ। तो ऑब्वियस है वाटर पार्टिकल सेल के अंदर से सेल के बाहर की साइड मूव करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस। ठीक है, और जब एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो वाटर सेल के अंदर से बाहर निकलेगा, इट मींस सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्लैसिड कंडीशन एंड द सेल बिकम्स श्रिंक। ठीक है, दिस विल हैपन इन केस ऑफ एनिमल सेल। क्लियर? एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस एनिमल सेल के केस में आपने देखा। यदि हम प्लांट सेल के केसेस में इसको देखें तो क्या होगा? ठीक है, अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं प्लांट सेल का। ये एनिमल सेल के केस में था, नाउ प्लांट सेल। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारे पास है, वही 2 बीकर्स हैं, हमने यहाँ पे डाला है प्लांट सेल ना। प्लांट सेल इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्लियर? बाहर सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक, और सेल के अंदर कैसा है? हाइपरटोनिक। क्लियर? इसके ऑपोजिट सिचुएशन आपको यहां है, दैट इज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अंदर सॉल्यूशन है हाइपो एंड बाहर है कैसा? हाइपर। ठीक है, इस केस में आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा हाइपो से हाइपर की तरफ, इट मींस वाटर पार्टिकल्स अंदर की साइड मूव करेंगे, सेल स्वेल अप हो जाएगी, सेल फ्लैसिड हो जाएगी, सेल टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सेल क्या हो गई हमारे पास? टर्जिड। लेकिन क्या ये सेल रप्चर हो जाएगी? एनिमल सेल में रप्चरिंग हो रही थी, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इनसाइड द सेल कॉजेज रप्चरिंग ऑफ द सेल। लेकिन क्या कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल जब प्लांट सेल में होगा तो क्या सेल रप्चर हो जाएगी? नो, इट डजंट गेट रप्चर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज देयर विच इज अ हार्ड लेयर। ठीक है, सेल वॉल एक हार्ड लेयर है और इस सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से सेल रप्चर नहीं होगी, सेल टर्जिड हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी हद तक अंदर एंटर हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे टर्जिड कंडीशन। एंडोस्मोसिस, यहां पे हम एग्जांपल देख रहे हैं ऑपोजिट सिचुएशन वाला, जहां पे सेल के अंदर सॉल्यूशन है हाइपो और बाहर कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
So you all know that the movement of water will takes place from hypotonic to hypertonic, और वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ होगा? सेल के अंदर से बाहर की तरफ। जब सेल के अंदर से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा है प्लांट सेल का। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और मेनली ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहां बाहर निकल रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है इस सेल की जो वैक्यूल है इसके अंदर से, क्योंकि इसके अंदर जो सैप भरा हुआ है इट इज वाटरी सैप, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वैक्यूल के साइज क्या हो जाएगा? छोटा। वैक्यूल छोटे साइज की हो जाएगी, और जो प्लाज्म इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म भी इस वैक्यूल के साथ एक साइड कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस जो बाहर निकलने की प्रोसेस है वो हो रही है, तो कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल्स गेटिंग आउटसाइड ऑफ द सेल, सो द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बिकम्स श्रिंक, फ्लैसिड हो जाएगा एकदम श्रिंक, और एक कॉर्नर में ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, एंड इन दिस प्रोसेस द सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया है। एक थर्ड केस में जब हम इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वाटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, थर्ड केस हमें क्या लेना है? यहाँ पे एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ठीक है, ये आपके पास सेल है जो कैसी है? प्लाज्मोलाइज्ड, इट मींस इसका साइटोप्लाज्म एक जगह पे कॉन्स्ट्रिक्ट है। When this plasmolized cell placed in water, उस केस में क्या होगा? सेल के अंदर की साइड वाटर कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और आपने उसको प्योर वाटर में रख दिया, इट मींस सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, तो ऑब्वियस है वाटर पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वाटर पार्टिकल्स इसके अंदर की साइड मूव करेंगे, और जब वाटर पार्टिकल्स अंदर की साइड मूव करेंगे तो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये वापस क्या हो जाएगा? स्वेल अप, और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। उस केस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। द सेल इन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइज्ड, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस। क्लियर? होपफुली आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों केस में एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस समझ में आ गई। प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या है, प्लाज्मोलिसिस क्या है, और डीप्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है या जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप इस वीडियो को बार बार वॉच करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस टू द सेल इफ इट इज प्लेस्ड इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हम ऑस्मोसिस पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।